इटाची द्वारा फुंगिन के बाद नागाटो की आत्मा अतीत में पुनर्जन्म लेती है। इस समय नारुतो और जिराइया 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गांव लौटे हैं। नागाटो हैरानी से अपनी रिन्नेगन छूता है। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उसकी पीठ में धन से काले छड़ों का दर्द उसे साफ बताता है कि यह सपना नहीं है। अचानक एक तेज तूफान आया और उसी समय नागाटो के दिमाग में एक विशाल स्मृति लहर उमड़ पड़ी। उचिहा मदारा के पुनर्जीवित होने के दृश्य, ओत्सुत्सुकी कबीले का आक्रमण और भविष्य की घटनाएं उसके मन में उभरने लगी। तूफान थमने के बाद नागाटो अविश्वास से भारी सांसें लेने लगा। वह संदेह कर रहा था कि उसने जो देखा क्या वह सच में भविष्य की झलक थी। हालांकि जब नागाटो ने सोचा कि वह खुद भी पुनर्जन्म ले चुका है, तो उसने जल्दी ही इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब जब उसे भविष्य के शक्तिशाली दुश्मनों के बारे में पता चल गया, तो वह अकात्सुकी को अलग रास्ते पर ले जाएगा। नागाटो ने तुरंत इल्यूजनरी रिवाइवल जुत्सु से सभी अकात्सुकी सदस्यों को बुला लिया, सिवाय जेत्सु और टोबी ओबितो के। सभी ने जब अचानक नेता की ओर से बुलावा सुना, तो वे हैरान होकर पूछने लगे, किस लिए बुलाया है। कुछ पल की चुप्पी के बाद नागाटो ने तेंदो के शरीर से गंभीरता से घोषणा की कि आज से अकात्सुकी में 2-2 लोगों की टीम बनाकर मिशन पर जाने की व्यवस्था समाप्त है। अब से अकात्सुकी को कोई भी काम करना हो, सबको मिलकर करना होगा। टीम वर्क और सिर्फ टीम वर्क। नागाटो के इस अचानक लिए गए फैसले से सभी लोग हैरान रह गए। कोनान ने हैरानी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। नागाटो ने जवाब नहीं दिया, बल्कि तेंदो को नियंत्रित करते हुए दोनों हाथों से जुत्सु मुद्राएं बनाई और 6 पथों की होलोग्राफिक छवियां सक्रिय की। उसने भविष्य में शिनोबी दुनिया में होने वाली घटनाएं सबको छवियों में दिखाई। शिपुडेन की कहानी देखने के बाद सभी हैरान रह गए। अपने अंत में मारे जाने की कल्पना कर सब चुप हो गए, खासकर उचिहा इताची, जिसे लगा कि नागाटो ने जो दिखाया वह सच है, क्योंकि नागाटो को उसके कबीले के संहार का सच भी पता था। सबको चुप देखकर पेन ने कहा, अभी यह समय नहीं है कि हम अपनी मौत के तरीकों पर उलझें। जो छवियां देखी उनसे सबको पता चल गया होगा कि हमारे संगठन में एक पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड है, जो कई सालों से गुप्त रूप से साजिश रच रहा है और उसका मकसद अपनी माँ कगुया को फिर से जीवित करना है। सबने यह सुनते ही उन लोगों के बारे में सोचा जो यहाँ नहीं थे, ब्लैक जेत्सु और ओबिटो। भविष्य के दुश्मनों का सामना करने के लिए आज से अकात्सुकी संगठन बदलना होगा। गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि कभी लापरवाही न करें, कपड़े न उतारें, क्योंकि कपड़े उतारते ही हार तय है। पेन ने बात खत्म कर इताची की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली, पर कोई नहीं बोला। भविष्य देख चुके सभी लोग समझते थे कि इताची अलग है। वह असली मायनों में दल बदलू निंजा नहीं था, बल्कि कोनोहा की ओर से अकात्सुकी की गतिविधियों पर नजर रखने भेजा गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद पेन ने सबसे पहले इताची से कहा, हम तुम्हारा सच जान चुके हैं, अब अपनी राय बताओ। सभी की नजरें इताची पर थीं। वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। वीडियो में उसकी आत्म बलिदान, दुखद भाग्य और भाई के लिए जटिल प्रेम, जिसमें प्यार और संघर्ष दोनों थे, ने सभी को गहराई से छू लिया। सबसे अहम बात, अकात्सुकी को बड़ा और ताकतवर बनाने के लिए इताची की बुद्धिमत्ता और शक्ति जरूरी है। इन सब में उसके जवाब का सबसे ज्यादा इंतजार किसामे कर रहा था, जो उसका सबसे बड़ा प्रशंसक था, क्योंकि इताची का चुनाव ही उसके लिए नदी के रास्ते को चुनने का मुख्य मानदंड था। इताची ने गहरी सांस ली। कभी वह खुद को सासुके को दिए उस प्रेम का गर्व करता था, लेकिन अब लगता है वही प्रेम सासुके की बढ़त के लिए बेड़ी बन गया है। सासुके के पास नारुतो जैसा दोस्त है, और भले वह उसका भाई न हो, सासुके फिर भी अच्छी तरह जी सकता है। इसीलिए इस बार इताची ने तय किया कि वह सब छोड़कर पूरी तरह जीगा। अब वह न गांव के लिए, न छोटे भाई के लिए, बल्कि अपने लिए जीगा। वह संगठन में रहने को तैयार है। शायद यह इसलिए है क्योंकि सबने अपने अधूरे अंत उसमें देखे। इताची की इन बातों ने यह देखकर सभी ने भी बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सबने नागाटो से आदेश जारी करने को कहा। पेन की आंखों में बेहद अटल नजर आई, और अब अगला कदम यह था कि भविष्य में आम लोग वह दर्द न सहें जो हमने झेला है। इसके लिए सभी देशों को जीतना होगा। 5 बड़े देशों को खत्म करना होगा, ताकि केवल हमारा छोटा सा देश निंजा दुनिया में रह सके। केवल इसी तरह निंजा दुनिया में झगड़े और युद्ध खत्म हो सकते हैं। नागाटो के इस भव्य दृष्टिकोण को सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। सबसे पहले उन्हें वही करना था जो पहले किया था, 9 पूंछ वाले जानवरों को इकट्ठा करना, ताकि निंजा दुनिया पर विजय पा सके और भविष्य के दुश्मनों सामना कर सकें। जानवरों की शक्ति जरूरी है। इस समय नारुतो और उसके साथी इतने मजबूत नहीं हैं कि खतरा बन सकें, इसलिए जल्दी कार्रवाई छोटे संगठन के लिए फायदेमंद है। डीडारा हाल ही में संगठन में शामिल हुआ। उसकी कला बेचैन थी, और जब उसने देखा कि जिंचुरिकी से लड़ने का मौका है, तो वह तुरंत पूंछ वाले जानवर को पकड़ने के लिए स्वयं सेवक बन गया। पेन ने डीडारा से कहा कि वह जल्दबाजी न करे। उसे डीडारा की क्षमता पर भरोसा है कि वह पूंछ वाले जानवर को पकड़ सकता है, लेकिन जैसा कि उसने अभी योजना बनाई थी, अब से कोई भी मिशन हो, छोटे संगठन को हमेशा एकजुट होकर काम करना होगा। चर्चा के बाद उन्होंने पहला लक्ष्य सैंड विलेज के गारा को चुना। जैसे ही सैंड विलेज का नाम आया, किसी ने तुरंत बताया कि वहाँ उसके जासूस तैनात हैं, जो अब काम आ सकते हैं। पेन ने सुनकर सिर हिलाया और कहा, इसकी जरूरत नहीं। इस बार छोटे संगठन का मकसद है कि उसका नाम पूरे निंजा जगत में गूंजे। कल सभी उसके साथ मिलकर टैंग तरीके से सैंड विलेज में घुसेंगे, खुलेआम काम करेंगे। बस याद रखना है कि आम नागरिकों की हत्या नहीं करनी है।
तैयारियां पूरी होने के बाद सभी अपने कमरों में आराम करने चले गए। सिर्फ इताची रुका रहा। उसे पेन से अकेले में सासुके के बारे में बात करनी थी। अगर मौका मिले तो वह सासुके को भी समूह में शामिल करना चाहता था। भविष्य की घटनाएं देखकर वह तीसरे होकागे और डांजो के चरित्र को समझ चुका था। पेन ने इताची की सोच का सम्मान किया और कहा कि अगर सासुके तैयार हो तो उसका स्वागत करेगा। लेकिन फिलहाल सासुके अभी भी ओरिचिमारू के पास प्रशिक्षण ले रहा है और इताची के प्रति उसकी गलतफहमियां इतनी आसानी से दूर नहीं होंगी। पेन ने इताची को सतर्क रहने की सलाह दी। इताची ने पेन से कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके पास सासुके के साथ गलतफहमियां दूर करने का तरीका है। उसी समय अग्नि देश की गुफा में ब्लैक जेट्सु कुरोजेट्सु गंभीरता से अपने जीवन पर सोच रहा था। जब नागाटो और उसके साथी भविष्य की छवियां दिखा रहे थे, वह जमीन के नीचे छिपा था और सब जान गया था। उसे नहीं पता नागाटो को यह जानकारी कहां से मिली, लेकिन अपनी मां कगुया को पुनर्जीवित करने के लिए वह अकात्सुकी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ टोबी ओबिटो बचा है, जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वह टोबी को अपना असली मकसद नहीं जानने देना चाहता। जब उसे लगा कि अपनी मां को बचाने की उसकी वर्षों पुरानी योजना विफल हो गई, तो ब्लैक जेट्सु जटिल भावनाओं के साथ धरती में समा गया। अगले दिन सुबह अकात्सुकी ने अपने नए नियमों के तहत पहली बार अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद सैंड विलेज सुनागाकुरे के बाहर ऊंचाई पर आग के बादलों वाले कपड़े पहने पुरुषों की कतार खड़ी थी। किले की दीवार पर पहरा दे रहे सैंड निंजा ने जल्दी कुछ अजीब महसूस किया। जैसे ही उन्होंने लाल बादलों वाली काली चोगा देखी, उन्होंने तुरंत गारा को बताया कि अकात्सुकी ने हमला किया है। गारा को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि एक जिंचुरिकी होने के नाते वह जानता था कि अकात्सुकी कभी न कभी उसे ढूंढेगी। जब उसने सुना कि अकात्सुकी हमेशा 2 लोगों की टीम में आती है, तो उसने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या इस बार भी 2 लोग आए हैं। निंजा ने हिचकिचाते हुए बताया कि 2 नहीं, बल्कि एक पूरी टोली आई है। ये सुनकर शांत रहने वाला गारा भी घबरा गया। पास खड़े कंकुरों ने गारा से छुपने को कहा और बोला कि वे आगे जाकर दुश्मन को रोकेंगे, लेकिन गारा ने उसका सुझाव ठुकरा दिया। एक काजे के रूप में गांव की सुरक्षा और सीलिंग उसकी पहली जिम्मेदारी थी। उसने तुरंत लोगों को कोहा पत्तों के गांव में मदद भेजने का आदेश दिया और खुद रेत में बदलकर कमरे से गायब हो गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि रेत फिर शहर की दीवार पर गारा बनकर प्रकट हो गई। दीवार के नीचे थोड़ी दूरी पर अकात्सुकी के 8 खतरनाक सदस्य आ रहे थे, जिन्हें देखकर गारा ने दांत भींच लिए। उसने सबको हौसला दिया कि चिंता मत करो, रेगिस्तान उसका मैदान है। इतना कहकर दोनों हाथों से जुत्सु मुद्राएं बनाई और बहती रेत की लहर जुत्सु चलाया। विशाल रेत की लहर बनती है। छोटे समूह के लोग यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं और तुरंत जल शैली का जुत्सु जल विस्फोटक लहर चलाने के लिए मुहर बनाते हैं। सूखे रेगिस्तान में अचानक एक लहर उठती है जो गारा की रेत की बांट का सामना करती है। अफरा तफरी में पेन तियांदाओ आगे बढ़कर चिल्लाता है, यह हमारी पहली टीम लड़ाई है, किसी पर दबाव मत डालो, सब अपनी ताकत के हिसाब से आजादी से लड़ो, निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना गारा को पकड़ो। दीदारा यह सुनकर अपने पक्षी पर सवार होकर आगे निकल जाता है और हंसते हुए कहता है, मत भूलो, पहले भी गारा को मैंने ही पकड़ा था। गारा अपनी चारों ओर फैली रेत की बांट देखता है, जिसे समूह ने आसानी से रोक लिया तो वह चौंक जाता है। इस समय शहर की दीवारों पर सैंड विलेज के निंजा खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर नीचे खड़े समूह के सदस्यों पर निंजुत्सु चलाते हैं। तभी तेज आवाज के साथ शिनरा टेंसेई शेनलो त्यंजन का जुत्सु चलता है। तुम लोगों ने पूरी ताकत से जो निंजुत्सु छोड़ा था वह पल में राख हो गया। ये देख कुछ सैंड विलेज के निंजा निराश होकर जमीन पर बैठ गए। पेन अपनी शक्ति से हवा में तैरता हुआ ऊपर आया और गारा की आंखों में देखकर बोला, चुपचाप हमारे साथ चलो, यही सैंड विलेज को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। कंकुरो यह सुनकर गुस्से में लड़ाई में कूदने ही वाला था, लेकिन गारा ने उसे रोक लिया। गारा जानता था कि सामने खड़े ये 2 दुश्मन किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी हैं और अब 8 लोग एक साथ आए हैं। गारा समझ गया कि भले ही वह फेक स्लीप टेक्निक जियामेजी जू का इस्तेमाल करे, शायद वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा और उस समय गाँव भी उसके पकड़े जाने से बर्बाद हो सकता है। काफी मानसिक संघर्ष के बाद गारा ने पेन के साथ जाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि यही गांव को बचाने का एकमात्र तरीका था। गारा की बात सुनकर कंकुरो घबरा गया। उसने जल्दी गारा को समझाने की कोशिश की कि ऐसे गुंडों पर भरोसा न करे और पीछे खड़े निंजाओं को भी पुकारा कि वे मिलकर दुश्मनों से लड़ें। लेकिन हालात उसकी सोच के उलट थे। हजारों निंजा थे, पर गारा के लिए जान की बाजी लगाने को बहुत कम लोग थे। कंकुरो को इस पर यकीन नहीं हुआ और वह आगे बढ़ने ही वाला था। अकात्सुकी जैसे छोटे संगठन की ताकत कितनी है। इस समय अकात्सुकी ने बिना मेहनत गारा को पकड़ लिया। नारुतो को पता चला तो उसने तुरंत सैंड विलेज की मदद के लिए अनुमति मांगी। चूंकि इस बार अकात्सुकी के सभी सदस्य थे, जिराइया ने भी तय किया कि वह नारुतो और बाकी के साथ जाएगा। इस समय अकात्सुकी के ठिकाने में पेन ने गारा को पहले की तरह नहीं बांधा, क्योंकि वह जानता था कि गारा नारुतो का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है। लेकिन निंजा दुनिया पर विजय के लिए उसे शुकाकू की शक्ति चाहिए थी, इसलिए उसने गारा से पूछा कि क्या वह उनके साथ जुड़ना चाहता है। परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। गारा ने पेन के निमंत्रण को ठुकरा दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आखिरकार पेन ने शुकाकू को बाहर निकालने का फैसला किया और स्कॉर्पियन को एक पूंछ का जिंचुरिकी बना दिया, ताकि अकात्सुकी के सभी सदस्य जिंचुरिकी बन सके। यही नागाटो के निंजा दुनिया पर विजय की पहली सीढ़ी थी। शांति के रास्ते पर हमेशा बलिदान साथ चलता है। नागाटो नारुतो की तरह मासूम नहीं था। वह जानता था कि भविष्य में उन बाहरी शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने के लिए कुछ बलिदान अपरिहार्य हैं।
इसके लिए वह पहले से ही तैयार था। अगली सुबह नारुतो और उसके साथी आखिरकार सैंड विलेज पहुंच गए। सैंड विलेज के लोगों द्वारा अकात्सुकी सदस्यों का जो वर्णन किया गया उससे जिराइया को पूरा यकीन हो गया कि वे कोनान और याहिको ही हैं और उसका मूड एकदम से बहुत गिर गया। तेज नजर वाले काकाशी ने तुरंत जिराइया के असामान्य व्यवहार को भांप लिया। इस समय जिराइया की भौहें तनी हुई थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि याहिको के पास नागाटो की रिन्नेगन कैसे हो सकती है। इस बारे में वह उनसे मिलने के लिए बेताब था। वह जानना चाहता था कि आखिर उन तीनों के साथ क्या हुआ था। पिछले जीवन की तरह ही सैंड विलेज की चियो दादी काकाशी की टीम के साथ मिलकर गारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इसी समय एक छाया रक्षक अचानक अंदर भागा और जोर से चिल्लाया, काजे कागे सामा वापस आ गए हैं। इस समय गारा को एक समूह सैंड निंजा ने घेर रखा था। नारुतो तेजी से गारा के पास पहुंचा और देखा कि गारा को कोई चोट नहीं आई तो हैरान होकर पूछा, गारा के साथ क्या हुआ? गारा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मेरे अंदर की एक पूंछ वाला शुकाकू को अकात्सुकी ने निकाल लिया। कात्सुकी ने निकाल लिया है। जब जिंचुरिकी से पूंछ वाला जानवर अलग होता है उसकी मौत तय होती है। यह नारुतो जानता है। गारा के जीवित रहने का कारण यह है कि नागाटो ने उससे सिर्फ आधा पूंछ वाला जानवर का चक्रा निकाला था। इसमें से यिन एक पूंछ सासोरी के शरीर में सील की गई जबकि यांग एक पूंछ गारा में रह गई। गारा की बात करें तो नागाटो का पिछला जन्म उसके साथ ज्यादा संपर्क में नहीं था, लेकिन भविष्य देखने के बाद वह गारा की नेतृत्व क्षमता की सराहना करता था। साथ ही गारा नारुतो का महत्वपूर्ण दोस्त है और नागाटो ने नारुतो की खातिर उसे यह सम्मान दिया कि उसने गारा को नहीं मारा। सच्चाई जानने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए क्योंकि अकात्सुकी के इस व्यवहार को कोई समझ नहीं पा रहा था। अगर अकात्सुकी का मकसद सिर्फ ताकत था तो उन्होंने आधा पूंछ वाला जानवर गारा के पास क्यों छोड़ा? इसके अलावा जब अकात्सुकी ने सैंड विलेज पर हमला किया तो यह गंभीर लगा, लेकिन असल में सैंड विलेज का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया। यह निंजा दुनिया के सबसे बड़े खलनायक की शैली नहीं है। इस पर गारा ने कहा। जब उसे शुकाकू से अलग किया जा रहा था तब अकात्सुकी के नेता ने उसे संगठन में शामिल होने के लिए बुलाया ताकि वह अकात्सुकी की मदद कर सके और निंजा दुनिया को एक देश में एकीकृत कर सके जिससे शांति लाई जा सके। गारा ने अकात्सुकी के सदस्यों से मिलने से पहले हमेशा यही सोचा था कि अकात्सुकी एक दुष्ट संगठन है, लेकिन नागाटो से मिलने के बाद वह अब इससे सहमत नहीं था। यह सुनकर कि उसका पूर्व शिष्य शायद उतना अक्षम्य नहीं है, जिराइया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिलहाल यह अकात्सुकी पर बिना सोचे हमला करने का समय नहीं है। नारुतो की सुरक्षा करनी है और उसे विश्वास है कि उनके गुरु शिष्य की फिर से मुलाकात का दिन दूर नहीं है। इस समय अकात्सुकी के अड्डे में नागाटो अपनी अपंग टांगों को देख रहा था और सोच में था। वह जानता था कि भविष्य के शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के लिए उसे फिर से स्वस्थ शरीर पाना होगा। इसके अलावा इस शरीर की गतिशीलता की कमी के कारण वह कोनान के साथ ठीक से शिनरा टेंसेई और बांशो टेनिन का अभ्यास भी नहीं कर सकता था। इसी कारण नागाटो ने ओरिचिमारू से मिलने का फैसला किया। ओरिचिमारू जो कभी उनके संगठन का सदस्य था, नागाटो अच्छी तरह जानता था कि वह क्या चाहता है। भविष्य देखने से पहले वह ओरिचिमारू को लेकर उपेक्षा करता था, लेकिन भविष्य देखने के बाद उसे पता चला कि सांप चाचा की तकनीक लगभग ईश्वर जैसी है। उसने बिच्छू सासोरी को, जो उस समय एक पूंछे बीजू रूप का अभ्यास कर रहा था, कहा कि वह ओरिचिमारू के पास छुपे जासूस से ओरिचिमारू को बुलाए। पहले कभी नारुतो और उसके साथी ओरिचिमारू से टेंची ब्रिज पर मिले थे, लेकिन इस बार यह नागाटो था। जब बिच्छू के फ्लोइंग टाइगर को तोड़ा गया उसके अंदर से तेंदो पेन प्रकट हुआ। ये सोच भी नहीं सकते थे कि ओरोचिमारू असल में पेन की रिन्नेगन छीनना चाहता है। इस समय डीडारा ने चक्रा ब्लेड से सासोरी के फ्लोइंग टाइगर गट्स को काटा और उसके अंदर से टेंडो पेन निकला। डीडारा घबरा गया और पीछे कूद गया। टेंडो ने हाथ उठाकर शिनरा टेन से आकर्षण शक्ति का प्रयोग किया, जिससे डीडारा लगभग खींचता चला गया। अच्छा हुआ कि ओरोचिमारू की हिडन शैडो स्नेक हैंड्स ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर गतिरोध के बाद ओरोचिमारू की बेमिसाल और आकर्षक छवि टेंडो पेन के सामने आई। पुराने नेता को देखकर वह मुस्कुराया। आज कोई खास मेहमान आया है। टेंडो पेन ने ओरोचिमारू को देखा और बोला, ओरोचिमारू, मैं साफ कहूंगा, मुझे अपार शक्ति चाहिए ताकि मैं नया शिनोबी वर्ल्ड बना सकूं। इसके लिए तुम्हारे ज्ञान और जुत्सु की जरूरत है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओरोचिमारू ने यह सुनकर टेंडो पेन को गौर से देखा। वह भी सालों तक अकात्सुकी में था, इसलिए उसे सामने वाले की ताकत का अंदाजा था, लेकिन उसने पेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह आजादी पसंद करता था और इसी वजह से अकात्सुकी छोड़ी थी। जब ओरोचिमारू ने देखा कि सामने सिर्फ टेंडो पेन आया है तो उसके मन में फिर से रिन्नेगन हासिल करने का विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि टेंडो पेन की मांग को वह पूरी तरह नकारता नहीं है, लेकिन शर्त है कि टेंडो उसे अपनी रिन्नेगन दे। बदले में वह उसे उसके शरीर का इलाज करने का तरीका बता देगा। ये सुनकर टेंडो पेन की रिन्नेगन में ठंडी चमक दौड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा कि रिन्नेगन पहनने का हक सिर्फ लाशों को है। उसने वांशो टेनिन का इस्तेमाल कर ओरोचिमारू और उसके साथियों को अपनी ओर खींच लिया। बस ओरोचिमारू को पकड़ना है, फिर वह नरक पथ की शक्ति से उसकी यादें पढ़ सकता है। टेंडो की शक्तियों का ओरोचिमारू ने संगठन में रहते हुए अध्ययन किया था। उसने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर कई शूरिकेन और एक धुएं का बम, जिसमें सुन्न करने वाला जहर था, जमीन पर फेंका। टेंडो ने यह देखा और वांशो टेनिन का इस्तेमाल करने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसी पल एक सफेद बड़ी हथेली अचानक उसकी रिन्नेगन आंख की ओर बढ़ी। लग रहा था कि ओरोचिमारू हासिल करने ही वाला है, लेकिन उसका हाथ टेंडो की आंख से 5 सेंटीमीटर दूर रुक गया। तेज शिनरा टेंसे की आवाज के साथ जबरदस्त प्रतिकर्षण शक्ति टेंडो के केंद्र से फूटी, जिससे ओरोचिमारू का शरीर कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा।
जैसे ही धुआं छंटा देखा गया कि वह जमीन पर पड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी खास जहरीली धुआंशीने के बाद भी कोई चल सकेगा। ओरोचिमारू ने कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि उसके सामने खड़ा टेंडो असल में एक लाश है। अचानक 5 काले साए झाड़ियों से कूदकर बाहर आए। पेन के 6 पथ प्रकट हो गए। इनमें से शुराडो की पीठ पर नागाटो का असली शरीर था। इस समय नागाटो का शरीर काले छड़ों से भरा था और यह देखकर ओरोचिमारू भी दंग रह गया। कुछ क्षण बाद उसे आखिरकार याद आया कि नागाटो वही 3 बच्चों में से एक है जिन्हें कभी जिराइया ने बचाया था। नागाटो सीधे मुद्दे पर आया। वह इस बार ओरोचिमारू से मिलने इसलिए आया है क्योंकि वह चाहता है कि ओरोचिमारू उसकी दोनों टांगों का इलाज करे। अगर ओरोचिमारू उसकी टांगों का इलाज कर देता है तो वह ओरोचिमारू को उसके सपनों के दोनों हाथ वापस दिलाने में मदद कर सकता है और अपने सभी संसाधनों के साथ ओरोचिमारू टेक्नोलॉजी के विकास का समर्थन करेगा। नागाटो की बातों ने ओरोचिमारू को थोड़ा छू लिया, लेकिन उसने नागाटो के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। नागाटो के शरीर के इलाज के बारे में वह मदद कर सकता था। चूंकि नागाटो की टांग की चोट पुरानी थी, सामान्य इलाज से फायदा नहीं था। उसने नागाटो को अपने उत्तरी ठिकाने पर चोंग वू के पास जाने को कहा। अगर वह उसे अपने अधीन कर लेता है तो चोंग वू का सैजिन शरीर आसानी से नागाटो के शरीर को ठीक कर सकता है। नागाटो ने कृतज्ञता जताई और ओरोचिमारू के ठिकाने से चला गया। उसे यकीन था कि ओरोचिमारू एक दिन उसे ढूंढने आएगा। नागाटो की जाती पीठ को देखकर ओरोचिमारू ने शैतानी मुस्कान के साथ हंसी। पास खड़े ड्रू ने पूछा, क्या आपको डर नहीं कि नागाटो चोंग वू को ले जाएगा? ये सुनकर ओरोचिमारू मुस्कुराया और बोला कि अब यह मायने नहीं रखता। अब वह जानना चाहता है कि नागाटो की शक्ति किस दिशा में जाएगी। आधे दिन बाद नागाटो ने ओरोचिमारू के उत्तरी ठिकाने को ढूंढ निकाला। बहुत जल्दी उसने ठिकाने के अंदर चोंग वू को ढूंढ लिया। चोंग वू ने देखा कि आने वाला पुरुष है तो वह उत्तेजित होकर मारकाट को तैयार हो गया, लेकिन वह तियनदाओ टेंडो को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसकी हत्या की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसके शरीर पर काले निशान फैलने लगे। शापित मुहर बनने के बाद चोंग वू ने और उग्र हमला किया, लेकिन पूरी ताकत के बावजूद वह टेंडो को नुकसान नहीं पहुंचा सका। टेंडो ने सामने वाले को अपनी हत्या की इच्छा निकालने दी। जब चोंग वू की हत्या की इच्छा शांत हुई तो वह शरीर सिकोड़कर कोने में गया और दर्द में चिल्लाते हुए टेंडो से बोला कि वह पास न आए, क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। नागा तो जानता था कि चोंग वू भी दुखद पात्र है। मूल रूप से शनलियांग होने पर भी उसमें खूनी प्रवृत्ति थी। उसका मानसिक सहारा झुन माली बहुत पहले मर गया था। कहा जा सकता है कि वह हर दिन विरोधाभास और पीड़ा में जीता था। नागातो ने अपनी असली पहचान के साथ चोंग वू से मिला और अपनी कहानी सुनाई। उसे पता था कि चोंग वू को मानसिक सहारे की जरूरत है और वह इसके लिए सबसे उपयुक्त है। उसके पास तमाम हुनर और ऐसी आंखें थीं जो दुनिया बदल सकती थीं। बस एक मजबूत शरीर की कमी थी। वह इस दर्द भरी दुनिया को बदलना चाहता था और इसके लिए उसने उम्मीद जताई कि चोंग वू उसकी मदद करे और उसका शरीर ठीक कर दे। नागातो की कहानी सुनने के बाद चोंग वू के दिल से बोझ उतर गया। यह सेना के घुड़सवार लू के बाद दूसरी बार था जब कोई उससे ऐसे बात करने को तैयार हुआ। महत्वपूर्ण थी, नागातो भी सेना के घुड़सवार लू तरह उसकी हत्या प्रवृत्ति दबा सकता था। कुछ देर चुप रहने के बाद चोंग वू उठा और नागातो की मदद करने की इच्छा जताई। उसने अपने हाथ को आंशिक रूप से मंत्र चिह्नित किया और नागातो के पैरों पर रखा। फिर अपनी अमर शक्ति नागातो को देने लगा। कुछ ही देर में नागातो का कमजोर शरीर धीरे धीरे स्वस्थ और लालिमा से भर गया। उसके पैर भी ठीक हो गए, जबकि चोंग वू खुद एक बच्चे में बदल गया। 6 पेन में से 5 नीले धुएं में बदलकर स्वस्थ नागातो के शरीर में लौट गए। केवल तेंदो ही बचा रहा, क्योंकि सब जानते थे कि नेता हमेशा यही को ही रहेगा। अब नागातो के पास न केवल उजुमाकी कबीले की शारीरिक क्षमता है, बल्कि उसके पास आंशिक रूप से चोंग वू की अमर शक्ति भी है। नवजीवन प्राप्त कर चुके नागातो ने अपने शरीर को महसूस किया, यही है ईश्वर की शक्ति। नारुतो आखिरकार पहले से ही क्यूबी मोड सीखने जा रहा है। इस समय स्वस्थ नागाटो ने फिर से टेल्ड बीस्ट्स को पकड़ना शुरू किया। इस बार उनका लक्ष्य 5 महान देशों में सबसे शक्तिशाली लेजिगो राय देश है, जहां पर 2 पूंछ वाली युगितोनी और 8 पूंछ वाले किलर भी हैं। बहुत जल्दी उन्होंने क्लाउड विलेज के एक सुनसान महल में युगितोनी को ढूंढ निकाला। युगितोनी स्वाभाविक रूप से अकात्सुकी का मुकाबला नहीं कर सकी और जल्दी हार गई, लेकिन नागाटो ने उसे मारने के बजाय उसके अंदर की 2 पूंछ की शक्ति निकाल ली। क्योंकि अकात्सुकी को सिर्फ टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति चाहिए, उन्हें जिंचुरिकी को मारना नहीं है। नारुतो से प्रभावित नागाटो ने भी मासूमियत का एक अंश अपने भीतर बचाए रखा था। शांति की राह पर वह बलिदान कम करने की कोशिश करता, लेकिन यही मासूमियत आगे उसके लिए कई मुसीबतें लाएगी। जैसे ही उन्होंने बेहोश युगितोनी को सुरक्षित जगह रखा और निकलने लगे, अचानक एक काला भंवर हवा में घूमने लगा। आने वाले ओबिटो और जेत्सु थे। ओबिटो की नजरें गहरी और रहस्यमय थीं। नागाटो के पुनर्जन्म के कारण वह सासोरी की जगह लेकर अकात्सुकी में शामिल नहीं हो सका। ब्लैक जेत्सु के बहकावे में आकर और हाल ही में अकात्सुकी की गतिविधियों को देखकर उसे समझ आ गया था कि नागाटो अब उसे धोखा देने वाला है। जमीन पर पड़े युगुरो को देखते हुए ओबिटो ने ठंडा सा मुस्कान दी। भले ही उसे यह नहीं पता था कि नागाटो ने केवल आधा टेल बीस्ट ही क्यों लिया, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल सही था। बेहोश युगुरो को कमुई स्पेस में भेजने के बाद ओबिटो ने अपना मास्क उतार दिया। अकात्सुकी संगठन को खो देने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ अपने और जेत्सु के भरोसे वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अब अकात्सुकी उसका नहीं रहा, उसने कन्नाबी ब्रिज की लड़ाई के हीरो के रूप में कोनोहा लौटने का फैसला किया, ताकि 5 महान देशों का सहारा लेकर अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। अब अकात्सुकी ओबिटो और 5 महान देशों का साझा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि
हर कोई यही मानेगा कि अकात्सुकी ने ओबिटो द्वारा ले जाए गए युगुरो की हत्या की है। पहले भले ही ओबिटो अकात्सुकी के पीछे छुपा हुआ काला हाथ था, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी, इसलिए कोनोहा लौटना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बहुत जल्द वह एक नई दुनिया रचने वाला था जिसमें आत्मा होगी। इसी सोच के साथ ओबिटो भंवर में गायब हो गया। उसी समय सामुई की टीम ने अकात्सुकी और युगुरो की लड़ाई की आवाजें सुनी और वे यहाँ आ पहुँचे। चारों ओर तबाही और युगुरो के गायब होने पर सामुई ने तेजी से गांव की ओर दौड़ लगाई ताकि राइकागे को रिपोर्ट कर सके। यूनराई घाटी में प्रशिक्षण पूरा कर चुके किलर बी गुनगुनाते हुए बाहर निकले। उसकी नजरों के सामने 8 लोग धीरे धीरे आते दिखे। मजबूत के सामने और भी मजबूत बनने वाले किसामे ने पिछली जिंदगी की तरह किलर बी के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। बाकी अकात्सुकी सदस्य दूर खड़े होकर इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे। किलर बी ताकतवर था, लेकिन किसामे की क्षमताओं के आगे वह हार गया। विशाल जलगोल में फंसकर उसकी सारी चक्र शक्ति किसामे ने चूस ली। लेकिन ठीक उसी समय जब किसामे किलर बी को ले जाने ही वाला था, एक नीली बिजली अचानक बी के सामने प्रकट हुई और आने वाला कोई और नहीं बल्कि राइकेज था। राइकेज ने देखा कि बी सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। उसने अकात्सुकी के सदस्यों को देखा, फिर उंगली से इशारा किया और दारुई के नेतृत्व में क्लाउड विलेज के जॉनिन्स ने नागाटो और उसके साथियों को घेर लिया। किसामे ने शार्क स्किन पकड़ा और कुछ कहने ही वाला था कि राइकेज की आकृति अचानक सामने आ गई। एक जोरदार रायरी हॉट ब्लेड के वार से किसामे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। अचानक शी ने रैतन राइको पिलर का इस्तेमाल किया, जिससे तेज सफेद रोशनी ने पेन और उसके साथियों की नजरें पल में ही छीन ली। यूनागा कुरे के निंजा तुरंत उन पर तरह तरह के निंजुत्सु से हमला करने लगे, जिससे एक ही पल में वहाँ घना धुआं छा गया। लेकिन जब हमला थमा तो देखा गया कि नागाटो ने वहीं एक सुरक्षा कवच फैला रखा था, जिसने सारी हमलों को रोक लिया था, जबकि बाकी सदस्य दूर दूर कूद गए थे। राइकेज यह देखकर बेहद नाराज हुआ और जोरदार तरीके से नीचे झपट पड़ा। एक बार आगे बढ़ी और सीधा नागाटो के चेहरे पर हमला किया। गति इतनी तेज थी कि नागाटो को शिनरा टेंसेई का उपयोग करने का समय नहीं मिला। अच्छा हुआ उसने वार लगने से पहले ही गकिडो से राइकिन की बिजली की चादर सोख ली, लेकिन फिर भी वह टकराकर दूर गिरा। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए कई मीटर तक फिसल गए। कोनान ने यह देखकर तुरंत कागज के टुकड़ों के साथ विस्फोटक ताबीज का इस्तेमाल किया और उसे राइकिन की पीठ पर चिपका दिया। विस्फोटक ताबीज राइकिन के शरीर पर पास से फटा, लेकिन इस स्तर का हमला उसकी रक्षा तोड़ने के लिए काफी नहीं था। राइकिन ने तिरस्कार भरे स्वर में पेन से कहा, लगता है तुम्हारी आंखें काफी अच्छी हैं। तुमने मेरी छोड़ी निंजुत्सु इन्हीं आंखों से सोख ली, है ना? राइकिन दिखने में कठोर है, लेकिन काफी सूक्ष्म भी। उसने देख लिया था कि रिन्नेगन से शक्ति सोखने से पहले थोड़ा विलंब होता है, और यही विलंब नागाटो को खत्म करने के लिए काफी है। राइकिन के शरीर पर और भी बिजली फूट पड़ी। यही है रैतन चक्रा मोड़ की अधिकतम शक्ति। राइकिन बिजली जैसी प्रचंड गति से नागाटो की ओर झपट पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रिन्नेगन से भी उसे पकड़ पाना मुश्किल था। नागाटो ने ध्यान केंद्रित किया, दोनों हाथ फैलाकर शिनरा टेंसेई चलाया। जबरदस्त प्रतिकर्षण शक्ति नागाटो से फैल गई। राइकिन की तेज दौड़ती आकृति एक पल में नागाटो के सामने रुकी, लेकिन उसका शरीर पीछे नहीं उड़ा, बल्कि शिनरा टेंसेई की शक्ति को झेलते हुए उसने जबरदस्ती मुक्का नागाटो के माथे की ओर बढ़ाया। नागाटो को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि राइकिन उसकी शिनरा टेंसेई को झेल पाएगा। वह गर्जा और अपनी नेत्र शक्ति और बढ़ा दी। कुछ पल तक राइकिन ने संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसका शरीर पीछे उछल गया। लेकिन नागाटो के सांस लेने से पहले ही राइकिन फिर से उसके ऊपर प्रकट हुआ और भयंकर युद्ध कुल्हाड़ी से वार किया। राइकिन की गति इतनी तेज थी कि वह शिनरा टेंसेई को मात दे रहा था। इस समय शिनरा टेंसेई कूलडाउन में था और नागाटो की खड़े होने की जगह टूट गई। कुछ देर बाद राइकिन धुएं को चीरते हुए पीछे उछल गया। उसने गर्दन घुमाकर कहा, आखिरकार एक को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, वह तुरंत हैरान रह गया। उसने देखा कि एक लाल रंग का कंकाल नागाटो के शरीर को घेर रहा था। ये इटाची का सुसानु था। नागाटो और इटाची मुस्कुराए, जबकि राइकिन हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सभी क्लाउड विलेज साथी जमीन पर गिर चुके थे। उसकी ताकत के हिसाब से अगर वह अंत तक लड़ता तो कुछ दुश्मनों को गिरा सकता था, लेकिन ऐसा करने पर किलर बी अकात्सुकी के हाथ लग जाता। कुछ सोचने के बाद राइकिन ने जमीन पर पड़े किलर बी को उठाया और तेजी से भागा। अकात्सुकी से निपटने के लिए उसने कोनोहा और 4 देशों से संपर्क कर निंजा गठबंधन बनाने की योजना बनाई। नागाटो ने पीछा नहीं किया, क्योंकि राइकिन की रफ्तार से उसे पकड़ना आसान नहीं था। काकुजू ने सुझाव दिया कि नागाटो क्लाउड विलेज नष्ट कर दे ताकि राइकिन बाहर आए, लेकिन नागाटो ने यह ठुकरा दिया, क्योंकि अकात्सुकी का मकसद 5 बड़े देशों को एकजुट कर अकात्सुकी राष्ट्र बनाना था। क्लाउड विलेज के लोग भी अकात्सुकी राष्ट्र में शामिल होंगे। उन्होंने तय किया कि वे लौटेंगे। दूसरी ओर राइकिन ने किराबी को लेकर गांव लौटने के बजाय सीधे कोनोहा जाकर सुनाडे से मिलने का फैसला किया। नारुतो जल्द ही किराबी से पहले मिल जाएगा। नारुतो ने आखिरकार किलर बी के साथ मिलकर क्यूबी मोड सीखना शुरू कर दिया। इसी समय राइकेज किलर बी को लेकर कोनोहा सहायता मांगने आया। जैसे ही उन्हें पता चला कि यह अकात्सुकी का सामूहिक अभियान है, सुनाडे और जिराइया चौंक गए। लेकिन कोनोहा के पास सिर्फ एक बात सुनकर मदद का कारण नहीं था, क्योंकि ह्यूगा हिजाशी की घटना के कारण कोनोहा और क्लाउड विलेज के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। राइकेज ने यह सुनकर दांत पीसे, लेकिन उसे मदद चाहिए थी, इसलिए उसने गुस्सा दबाकर कहा, अकात्सुकी को एक गांव अकेले नहीं हरा सकता। अगर कोनोहा क्लाउड विलेज की मदद को तैयार हो जाता है तो वह किलर बी को क्यूबी जिंचुरी की सिखाने और क्यूबी की शक्ति नियंत्रित करने की अनुमति देगा। जिराइया ने यह सुनकर गंभीर नजरों से देखा और आगे कहा कि वह सबसे पहले क्लाउड विलेज की मदद करेगा।
नारुतो को किलर बी की ट्रेनिंग दिलवाने के अलावा वह अपने पुराने शिष्य से मिलने को भी उत्सुक था। समय गंवाना ठीक नहीं, इसलिए जिराइया ने तुरंत राइकेज के साथ क्लाउड विलेज जाने का फैसला किया। इसी तरह राइकेज ने अस्थायी रूप से किलर बी को कोनोहा में ठहराया और जिराइया के साथ क्लाउड विलेज लौट आया। वहाँ पहुंचकर देखा कि गांव में घुसपैठ के कोई संकेत नहीं थे, जिससे उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब वह यूनरे घाटी पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य देखकर वह और जिराइया दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर लाशें थीं और जो साथी उनके साथ अकात्सुकी का सामना कर रहे थे वे मारे गए। राइकेज की आंखों से बेबसी के आंसू निकले। उसने कसम खाई कि वह इस जीवन में अकात्सुकी से कभी समझौता नहीं करेगा। जिराइया ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके मन में संदेह हुआ। अकात्सुकी ने पहले भी सैंड विलेज पर हमला किया था, तब भी सभी सदस्य आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गारा की आधी पूंछ वाली बीजू ली थी, किसी को नहीं मारा। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। युद्ध में सभी क्लाउड निंजा बेरहमी से मारे गए। इसी वजह से जिराइया को लगा कि जरूरी नहीं यह अकात्सुकी का ही काम हो, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं था। हकीकत वही थी जो जिराइया ने सोची थी। क्लाउड विलेज के निंजा अकात्सुकी के नहीं, बल्कि टोबी ने जब नागाटो और बाकी जा चुके थे सबको मार डाला। इसका मकसद अकात्सुकी और पांचों महान देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा करना था। इसी समय कोनोहा में नारुतो को सुनाडे का बुलावा मिला और वह होकेज कार्यालय पहुंचा। इस समय अकात्सुकी संगठन के साथ युद्ध की पूर्व संध्या है और नारुतो अकात्सुकी के लक्ष्यों में एक है। सुनाडे ने किलर बी को बुलाया ताकि वह नारुतो को 9 टेल्स मोड सिखा सके। 9 पूंछ की शक्ति को लेकर नारुतो डर में है, क्योंकि उसे डर है कि वह फिर से आपा खो देगा और सबको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन किलर बी के साथ कुछ समय किलर बी के संपर्क में रहने के बाद उसके दिल में किलर बी और 8 पूंछ के रिश्ते पर ईर्ष्या हो गई। इसी तरह नारुतो ने नदी से किलर बी का विशेष प्रशिक्षण स्वीकार किया। हालांकि 9 पूंछ सबसे बुरी भावना वाला टेल बीस्ट है, इसलिए उसे पूरी तरह जीतना आसान नहीं। चूंकि 5 महान देशों में सबसे शक्तिशाली क्लाउड विलेज भी अकात्सुकी के हमले का शिकार हुआ, पांचों देशों ने मिलकर सहयोग की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि 3 दिन बाद वे तटस्थ आयरन कंट्री में 5 कागे सम्मेलन करेंगे। यह खबर जल्दी नागाटो तक पहुंची। उसे पता था कि पांचों देशों का एकजुट होना समय की बात है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। पिछले जीवन में जब सिर्फ 8 पूंछ 9 पूंछ बची थी, तभी पांचों देशों ने एकजुटता दिखाई थी। इन संकेतों से उसे लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। समय कम था, इसलिए नागाटो ने शिनरा टेंसेई और बांशो टेनिन अकीनन के साथ रोक दिए और अकात्सुकी के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने तय किया वह अकात्सुकी देश से 5 देशों की बैठक में जाएगा। इस समय कोनोहा के वीर स्मारक के सामने काकाशी हमेशा ओबिटो को याद कर रहा था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पीछे से पुकारा। काकाशी ने आवाज सुनते ही तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जब उसने देखा कि वह सच में ओबिटो है तो वह गंभीर हो गया और सामने वाले से कहा कि मजाक की भी एक हद होती है। लेकिन जब ओबिटो ने अपनी आंखों को मंगेक्यो शारिंगन में बदला तो उस पैटर्न को देखकर काकाशी स्तब्ध रह गया। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाला वह इस पल अपनी भावनाओं को नहीं रोक सका। वह आगे बढ़कर ओबिटो को गले लगा लिया, जो कभी ओबिटो और ऋण के कारण अपने आंसू सुखा चुका था। उसकी आंखों से फिर लंबे समय बाद आंसू बह निकले। अपने मन को स्थिर करने के बाद उसने चिंता के साथ ओबिटो से पूछा कि इतने सालों तक वह कहाँ था, इतने सालों तक वह वापस क्यों नहीं आया। ओबिटो ने बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी। जब वह मलबे में दबा हुआ था तब एक बुजुर्ग ने उसकी जान बचाई। उस बुजुर्ग ने न सिर्फ उसका आधा शरीर ठीक किया बल्कि उसे नई आंख भी दी। शर्त यह थी कि उसे वहाँ रहकर उस बुजुर्ग की अंतिम सांस तक देखभाल करनी होगी। ओबिटो की ऊर्जा से भरी हालत देखकर काकाशी का मन कुछ शांत हो गया। ओबिटो की छवि उसके मन में अब भी बचपन के मददगार और नेक दिल लड़के जैसी थी। इसी वजह से काकाशी के लिए यह मानना मुश्किल था कि सामने वाला अब असल में पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा खलनायक है। कुछ बातें करने के बाद वह ओबिटो को लेकर होकागे के दफ्तर गया। ओबिटो काकाशी का इस्तेमाल करके फिर कोनोहा के हीरो की पहचान के साथ कोनोहा लौटेगा। उसका असली मकसद यही है कि 5 महान देशों और अकात्सुकी को भिड़ा दिया जाए।